हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल हेल्थ एंड ब्यूटी विद वीना राघव। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ एक ऐसी रेसिपी जो आपने कई बार ट्राई की होगी और इन्जॉय भी की होगी, लेकिन आज मैं ये रेसिपी जिस स्टाइल से बनाऊँगी ये बहुत यूनिक है। मैं आज बनाऊँगी ढाबा स्टाइल पालक पनीर। यकीन मानिए ये रेसिपी आप इस स्टाइल में बनाएंगे तो आपको बहुत ज़्यादा टेस्टी लगेगी। तो चलिए आज की रेसिपी बनाते हैं और बताते हैं ये रेसिपी के लिए हमें क्या क्या चाहिए और किस तरह से आज हम अपना पालक पनीर प्रिपेयर करेंगे। तो अपना पालक पनीर बनाने के लिए हमें सबसे पहले चाहिए था पालक। तो मैंने तो आधा किलो पालक लिया था और उसके बाद मैंने उसे अच्छे से कर लिया है वॉश करने के बाद हमें इसे बॉईल करना है। तो यहाँ पर मैंने कुकर में पानी रख दिया था और पानी मैंने थोड़ा जब गर्म हो गया तो उसके बाद अपने जो सारे पालक थे धुले हुए वो उसके अंदर डाल दिए हैं। हमें पालक में सीटी वीटी नहीं लगानी है, खाली मैं इसे नॉर्मली ऐसे ही ढक दूंगी और इसे सिर्फ 2 मिनट तक पकाएंगे। 2 मिनट तक पकाकर ही ये बहुत आराम से मतलब गल जाते हैं, इन्हें कोई टाइम नहीं लगता है। तो इन्हें सिर्फ 2 मिनट ही पकाएं, ज़्यादा टाइम ना लगाएं। और उसके बाद जब ये आपको लगे पक गए हैं, 2 मिनट हो गया है, तो आप इन्हें एक अलग बर्तन में निकालें और तुरंत से या तो आप इसमें ठंडा फ्रिज का चिल पानी डाल दें और अगर आपके पास आइस क्यूब्स हो तो आप वो भी डाल सकते हैं। इन्हें ठंडे पानी में इसलिए रखना है ताकि जो पालक है ये अपना कलर खो ना दे, वरना काले हो जाते हैं, बुरा लगता है वो देखने में। तो उसके बाद हमें अपनी सब्जी की प्रिपरेशन जो कर रहे हैं हम, उसमें हमने यहाँ पर देखिए लिया है, कढ़ाई में मैंने तेल डाल लिया है और उसके बाद मैंने इसमें डाला है ज़ीरा। देखिए ज़ीरा डालने के बाद आपको इसमें डालना है दालचीनी का पाउडर। तो मैंने यहाँ पर जो दालचीनी थी उसका पाउडर बनाया था और उसके बाद एक तेज़पत्ता डाल दिया था। इससे ये जो मसाले होते हैं, खड़े मसाले, इनका फ्लेवर बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त आता है। और यहाँ पर उसके बाद मैंने डाला है अदरक लहसुन को मैंने जो है ना कूट लिया था अच्छे से, वो डाल दिया था और वो भी इसमें मैंने भून लिया है साथ ही साथ। और ये एक जो पत्ता था तेज़पात का वो मैंने अलग कर दिया है, जितना फ्लेवर आना था उसका उस मसाले में ऑलरेडी आ चुका था तेल में। और उसके बाद मैंने अपना जो प्याज था और हरी मिर्च का जो पेस्ट मैंने तैयार किया था पीस कर, वो मैंने डाल दिया है। और उसके बाद डाला है यहाँ पर चॉप किया हुआ टमाटर। देखिए टमाटर मैंने बहुत छोटा लिया था, ज़्यादा टमाटर नहीं डालते हैं इसमें, सिर्फ थोड़े से फ्लेवर का ही लिए चाहिए होता है। तो मैंने यहाँ पर बहुत छोटा सा एक नॉर्मल सा टमाटर लाके इसमें डाल दिया है चॉप करके। उसके बाद मैंने इसमें डाला है 1 चम्मच के करीब मक्खन। जो बटर होता है उसका बड़ा अच्छा फ्लेवर आता है इसमें, क्रीमी क्रीमी सा, तो आप ज़रूर उसे भी ऐड करें इसमें। और उसके बाद हम इसमें डालेंगे अपने मसाले। तो यहाँ पर देखिए मैंने मसालों में मैंने हल्दी डाली है, 2.5 चम्मच के करीब धनिया डाला है और लाल मिर्च डाली है। नमक हम जो है वो बाद में ही ऐड करेंगे, अभी हम नमक ऐड नहीं करेंगे। और इसके बाद मैंने इसमें जो फ्रेश क्रीम डाली थी, आपके पास जो क्रीम हो आप वो वाली डाल सकते हैं। आपके पास अमूल की क्रीम हो तो आप वो डाल सकते हैं और अगर वो नहीं है तो आप घर की जो मलाई बनी हुई होती है आप उसको भी फेंट कर इसमें डाल सकते हैं। फिर आपने जो अपना पालक पीसा था वो आपको इसमें ऐड कर देना है। यहाँ पर मैंने अपना सारा पालक जो है वो इसमें डाल दिया है। और देखिए पालक जो है ना वो हेल्दी बहुत होता है, तो इसे ज़रूर आप जब ये सीजनेबल मतलब सीज़न में बनना आ जाना शुरू हो जाता है तो आप इसे ज़रूर बना के खाया करें। और हमारा जब तक पालक जो मैंने डाला था उसमें वो बन रहा था, हम तब तक इसमें अपने जो हैं एक अलग पैन में अपने जो हम पनीर हैं इन्हें हम करेंगे हल्का सा फ्राई। ज़्यादा फ्राई करने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है, इसे आपको बिल्कुल नॉर्मल फ्राई करना है, मतलब सिर्फ एक तरफ से थोड़े से क्रश हो जाएं, ज़्यादा इन्हें फ्राई मत करना। और कच्चा डालना, मतलब आप बहुत से लोग होते हैं जो इसमें कच्चा डाल देते हैं, लेकिन इसमें कच्चा मत डालना, आप थोड़ा सा ना फ्राई कर लेना। जो होटल में हम लोग खाते हैं ना, ढाबे स्टाइल बना रहे हैं तो थोड़ा ढाबे स्टाइल के ही तरह से बनाएंगे इसे। तो यहाँ पे हल्का सा देखिए मैंने इन्हें भून लिया है एक तरफ से। और उसके बाद हमारा जब ये पालक अच्छे से खौल गया था तो इस स्टेज पर लाकर हम अपने जो पनीर के टुकड़े हैं वो इसमें डाल देंगे। अब जब पनीर के टुकड़े डाल दिए हैं तो हमें इसे कम से कम भी 5 मिनट तक तो और अच्छे से हल्की फ्लेम पर ही बॉईल करते रहना है। उसके बाद जिसमें हमने अपने जो पनीर के टुकड़े फ्राई किए थे उसमें हमारा जो ऑयल बचा था हम उसका यूज़ करेंगे इसको और भी ज़्यादा टेस्टी बनाने के लिए। तो यहाँ पर देखिए अब उसी ऑयल में मैं इसका बनाऊँगी तड़का, क्योंकि तड़का इसका और भी ज़्यादा इसका ज़बरदस्त फ्लेवर कर देता है इसमें। तो यहाँ पर देखिए तड़के के लिए मैंने इसमें डाल दिया है लहसुन और हींग। और हींग के बाद आपको इसमें 4 से 5 खड़ी मिर्चें डाल देनी है, मैंने तोड़ के डाली हैं।
और अगर आपके पास कसूरी मेथी हो, कसूरी लाल मिर्च हो, कश्मीरी लाल मिर्च हो सॉरी, तो आप इसे वो भी ऐड कर सकते हैं। देखिए कश्मीरी जो लाल मिर्च होती है ना, वो बहुत अच्छा कलर देती है। मैं यहाँ पर भूल गई थी उसे डालना, बाद में मैंने डाला था, लेकिन यहाँ पर मैं नहीं डाल पाई हूँ, तो आपको मैं बता रही हूँ आप इसमें कश्मीरी लाल मिर्च ज़रूर ऐड करें, उसका और भी ज़्यादा अच्छा कलर आएगा। और यहाँ पर देखिए मेरी रेसिपी जो है वो तैयार है। आई होप आपको बहुत पसंद आई होगी, आप इसे ज़रूर ट्राई करेंगे और इसे ज़रूर ट्राई भी करें, खाने में बहुत ज़्यादा टेस्टी लगती है। और इसी के साथ अगर वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।